ओके। कल हमने पार्ट 1 में सेकाता आंदोलन के पार्ट 1 में हमने सेकाता के बारे में बेसिक चीज़ें कवर की थी और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो मैं पार्ट 2 सेकाता आंदोलन का पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं एक बार कल की क्लास के बारे में कल की क्लास में जो भी पढ़ा है वो कवर करती हूँ। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमें पढ़ा था मिलजुल के काम करना। सेकाता किस पर आधारित था? सेवा पर आधारित। सेवा देना होता है इसका काम, ना कि लाभ कमाना होता है। मूल सिद्धांत क्या था कि सभी मिलकर क्या करते हैं, एक सबके लिए होते थे और सब एक के लिए होते थे। इसी तरह मंत्र भी क्या करना था, सामाजिक उत्थान करना। तो यहाँ पर सेकाता आंदोलन का मूल मंत्र क्या माना गया, सामाजिक उत्थान करना। और आधार क्या है, प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग है। इसी तरह यहाँ पर विश्व में सेकाता का जनक कौन था, रॉबर्ट ओवन। और बाद में सेकाता का जनक कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो हमने कल इन बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया था। और ये जो सेकाता साख समिति अधिनियम आई थी हमारे 25 मार्च 1904 में। तो सबसे पहले ये कौन सा राज्य लागू किया था? सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र था, जो कब स्टार्ट किया था, 1925 में। और हमने एक भूमि बंधक बैंक के बारे में बात की थी, चर्चा की थी इस बारे में कि भूमि बंधक बैंक 1924 में शुरू किया गया था अजमेर में। फिर दूसरा भूमि बंधक बैंक 1928 में जो ब्यावर में स्टार्ट किया गया था। तो आज हम सेकाता आंदोलन पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम राजस्थान में देखेंगे कि राजस्थान में सेकाता आंदोलन की पद्धति क्या थी, कैसे शुरुआत हुई, कब हुई और कब इसकी स्थापना हुई। तो राजस्थान में अब बात करते हैं हम राजस्थान में। तो राजस्थान में सेकाता आंदोलन, तो राजस्थान में हम सेकाता आंदोलन के बारे में बात करेंगे आज। तो बताओ सेकाता आंदोलन, तो राजस्थान में सेकाता आंदोलन की पद्धति कैसी थी? हम बात करते हैं सेकाता आंदोलन की पद्धति कैसी थी। तो वो पद्धति कैसी थी, लोकतांत्रिक पद्धति थी। कैसी पद्धति थी, लोकतांत्रिक पद्धति थी। कौन सी पद्धति, लोकतांत्रिक पद्धति मानी गई है। राजस्थान में सेकाता आंदोलन की लोकतांत्रिक पद्धति मानी गई है, जिसमें इसका मुख्य लोकतांत्रिक पद्धति में हम क्या बात कर सकते हैं कि एक सदस्यों का क्या मान सकते हैं, सदस्यों के लिए सदस्यों के द्वारा सदस्यों के लिए है। तो हमने बात की है कि राजस्थान में जो सेकाता आंदोलन किस पद्धति पर आधारित है, वो लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। किस पद्धति पर, लोकतांत्रिक पद्धति कैसी थी, सदस्यों के द्वारा और सदस्यों के लिए माना गया है। अब बात करते हैं राजस्थान में सेकाता आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो राजस्थान में सेकाता आंदोलन करने की उद्देश्य क्या था इसके पीछे। तो सेकाता आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसानों को खेती के लिए क्या प्रदान करना, खेती के लिए साख सुविधा उपलब्ध करवाना। कौन सी उपलब्ध करवाना सुविधा, साख सुविधा। आप मुझे पूछोगे कि साख क्या होता है, साख यहाँ पर होता है हिस्सा। किसानों को क्या उपलब्ध करवाना, खेती के लिए उनका हिस्सा उपलब्ध करवाना या सुविधा उपलब्ध करवाना। तो हम बात कर सकते हैं कि साख सुविधा उपलब्ध करवाकर, क्या करवाकर, साख सुविधा उपलब्ध करवाकर उन्हें बिचौलियों से बचाना। किन से बचाना, बिचौलियों से बचाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया कि सेकाता आंदोलन किसानों को क्यों, खेती के लिए क्या उपलब्ध करवाना, साख सुविधा उपलब्ध करवाना और उन्हें बिचौलियों से बचाना और शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। कैसे समाज की स्थापना करना, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना और तथा राज्य में शोषण, क्योंकि इसका हमने बात की थी, बेसिक चीज़ें हमने कल ही कवर कर ली थी कि सेकाता का अर्थ क्या है, मिलजुल के काम करना। एक होता है सामाजिक उत्थान करना, इसका आधार रखा था, मूल मंत्र रखा गया था। इसीलिए हमारा कैसा समाज की स्थापना करना, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। इसी उद्देश्य से राज्य में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की गई।
तो बताओ ये शुरुआत कब की गई? ये शुरुआत की गई थी 1904 में, 1904 में। और कहाँ पर की गई थी? वो की गई थी अजमेर में। कहाँ पर की गई थी? अजमेर में। तो हम इसको मोस्ट पॉइंट रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप भी अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो आराम से। और ये मतलब कि हर एग्ज़ाम में आपको आपको मतलब कि आपका क्वेश्चन कवर करवाएगा, ठीक है, ये चैप्टर। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला सहकारी कृषि बैंक। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहला सहकारी कृषि बैंक, पहला सहकारी कृषि बैंक कहाँ खोला गया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन। तो हमने बात की कि पहला सहकारी कृषि बैंक कहाँ खोला गया। तो हम बात कर सकते हैं कहाँ खोला गया। ये डीग भरतपुर में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? डीग भरतपुर में। तो आप पूछोगे मैडम कब खोला गया? तो हम बात कर लेते हैं, ये 1904 में खोला गया था। लेकिन मैं यहीं से एक बात की और बात करूँ तो इसमें यहाँ पर कि भाई पहली सहकारी समिति, जो हमारी सहकारी समिति थी, हमने सहकारी कृषि बैंक की बात कर ली कि सहकारी कृषि बैंक कब खोला गया। तो हम बात कर ली पहली सहकारी समिति कब खोली गई और कहाँ खोली गई। तो पहली सहकारी समिति की स्थापना कब हुई? हम बात कर लेते हैं। स्थापना हुई 1905 में। कब हुई थी? 1905 में हुई। और कहाँ पर हुई? विनाया अजमेर में। कहाँ पर हुई? विनाया अजमेर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? विनाया अजमेर में हुई थी। तो अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। एक बार अपन नेक्स्ट पेज पे। तो हमने बात कर ली कि पहला सहकारी कृषि बैंक कब खोला गया और पहली सहकारी समिति कब खोली गई। तो हमने बात कर ली 1905 में सहकारी समिति खोली और पहला सहकारी कृषि बैंक खोला गया था 1904 में खोला गया था और डीग भरतपुर में खोला गया। इसी तरह हम बात करते हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक कब खोला गया और क्यों खोला गया। केंद्रीय सहकारी बैंक, अब केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें तो ये 1910 में खोला गया। कब खोला गया? 1910 में खोला गया। और कहाँ पर खोला गया? ये गया अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में खोला गया। अब क्यों खोला गया? यहाँ से क्वेश्चंस पुट होता है कि क्यों खोला गया। तो ये खोला गया, ये जो हमारे प्राथमिक सहकारी समितियाँ होती है ना, जो प्राथमिक सहकारी समितियाँ, तो प्राथमिक सहकारी समिति की सहायता हेतु, प्राथमिक सहकारी समिति की सहायता हेतु खोला गया। तो हम बात कर सकते हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक क्यों खोला गया? प्राथमिक सहकारी समिति की सहायता हेतु खोला गया। और कहाँ खोला गया? अजमेर में। और 1910 में खोला गया। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है। तो राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है जिसने सहकारिता संबंधी कानून लेकर आया। तो पहली रियासत, राजस्थान की पहली रियासत है वो कौन सी है? जो सहकारिता संबंधी कानून लेके आई। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं संबंधित कानून लेकर आई। तो वो कौन सी रियासत है? हम बात कर सकते हैं भरतपुर रियासत। कौन सी रियासत है? भरतपुर रियासत है। और कब लेके आई? 1915 में। तो आज हमने बेसिक चीज़ों को फिर से राजस्थान में क्या कब खोला गया, केंद्रीय सहकारी बैंक कब खोला गया, हमने बात की।